अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िल्म स्टार शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी जोड़ियाँ हुई हैं जो कि बड़ी मशहूर हुई हैं और जिनका इख्तिताम कई सैड पॉइंट पर हुआ और कई बड़े खुश खुरम उन्होंने शादियाँ भी की और बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी। तो आज मैं हाजी इकबाल हसन साहब के जो लव थे उनके मुतालिक आपको बताना चाहता हूँ। वो मेरे बड़े भाई का दर्जा रखते थे और एक फ़िल्म इंडस्ट्री का माहौल है, उसमें काम इकट्ठे करते हैं तो एक दूसरे को पसंद भी लोग करने लग जाते हैं। और हाजी इकबाल हसन साहब एक इंतहाई कामयाब जो अदाकार होते हैं उनकी सफ़ में वो शुमार होते हैं और बड़े प्यारे इंसान थे और मैंने काफ़ी उनके साथ काम भी किया और बड़ा प्यारा उनका मेरा दोस्ताना भी रहा और एक भाई बंदी के तौर पर उन्होंने मेरी बड़ी इज़्ज़त की मेरे वालिद साहब की वजह से, क्योंकि उसी ज़माने से वो चलते आ रहे थे। वो असिस्टेंट कैमरामैन की जॉब से उन्होंने स्टार्ट किया और एक शूटिंग पे वो ट्रॉली के ऊपर थे और मेरे वालिद साहब ने कैमरामैन साहब को बोला कि भाई वो उन्होंने एक शॉट देखा कि कोई आदमी शॉट दे रहा है तो वो पीछे बैठ के बड़े प्यारे एक्सप्रेशन दे रहे थे हाजी इकबाल हसन साहब। उस वक्त लड़के से थे वो, तो उन्होंने मेरे वाले साहब अकमल ख़ान साहब ने बोला कि भाई चौधरी, जिस बंदे को कैमरे के सामने होना चाहिए उसको आपने कैमरे के पीछे रखा हुआ है। तो समझ लें एक किस्म की दुआ थी और उनका एक तजर्बा था कि इस बंदे में टैलेंट है। तो वही चीज़ उन्होंने फिर साबित की हाजी इकबाल हसन साहब ने और आने वाले वक्त में हमने देखा कि बहुत सी फिल्मों में उन्होंने बड़े बड़े कामयाब रोल किए। उन्होंने पैंट शर्ट पहन के भी गाने भी पिक्चराइज़ करवाए और उन्होंने एक जो माया नाज फ़िल्म थी उनकी माजी की और हमारी याददाश्त से वो कभी गुम नहीं हो सकती, वो फ़िल्म जिसका नाम था शेर खां, और उसमें उन्होंने शेर खां का किरदार अदा किया और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को भी और पूरे पाकिस्तान के फ़िल्म बीनों को बता दिया कि भी एक बंदा जो है वो वर्सटाइल होता है और वो फिर कैसे कैसे किरदार अदा कर सकता है। जज साहब, ओना फाइलों के अखीर मैं तुहानू एक फाइल अपने वालों पेश करांगा ते ओ फाइल किसी शेर खां डाकू दी नहीं, एक शरीफ इंसान की फाइल होगी। ओनू पढ़न लग्या सानू पसीना जरूर आवेगा। और मेरा उन्होंने हाथ भी पकड़ लेना अक्सर और दफ्तरों में जाके ठुड्डे मार के दरवाजे खोलने और उन्होंने सब डायरेक्टरों को कहना कि ये देखो अकमल खान आ गया है और ये हम ये जोड़ियाँ होती हैं। इस किस्म की बातें, वो बड़े प्यारे इंसान थे और शूटिंग प्लेस पे भी मेरे पीछे आ जाना और मुझे बताना, क्योंकि मेरा स्टार्ट था तो वो मेरे वालिद साहब के आशिक भी थे और वो कहते थे असल मेरे उस्ताद आपके वालिद साहब ही हैं, तो मेरे पे फ़र्ज़ है कि मैं आपको कुछ ना कुछ बताऊं। और फिर मुझे चलना सिखाना उन्होंने कि भाई ऐसे चलना है, आपने ऐसे आना है, ऐसे आना है। वो बड़े प्यारे, बहुत प्यारा दिल था उनका। हाजी इकबाल हसन साहब ने तकरीबन 300 से ज़ायद फ़िल्मों में व्यूअर्स काम किया और उनकी जो मौके पे मेरे जहन में जो फ़िल्में आ रही हैं, जो मशहूर फ़िल्में हैं, उनमें हथकड़ी एक फ़िल्म थी और उसके बाद एक खानज़ादा फ़िल्म थी, वो भी बड़ी मशहूर हुई उस ज़माने में। फिर गोगा शेर थी एक फ़िल्म, फिर निशान एक फ़िल्म थी, उसके बाद एक दारा बलोच जो थी वो बड़ी प्यारी फ़िल्म थी। उसमें बड़ा ज़बरदस्त करैक्टर था, वो अजमल खान साहब के बेटे बने होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त। और उसके बाद सर तड़दी बाजी, एक सर तड़दी बाजी और वैशी जट में भी उन्होंने बड़ा प्यारा काम किया। वो फिर तूफ़ान फ़िल्म थी और ऐसी बहुत सी सैकड़ों फ़िल्में। वो मेरे साथ उन्होंने जो मेरी पहली फ़िल्म डेब्यू हुई दिल मांदा, उसमें मेरे भाई का किरदार उन्होंने अदा किया और उसके बाद एक चंद पंजाब दा फिल्म आई, उसमें भी मेरे भाई का उन्होंने किरदार अदा किया और बड़ा प्यारा वो दौर था। बड़ा अच्छा काम किया हम लोगों ने। सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम। सलाम भाभी। और यार घोड़े तो थले उतर के सीने लग, मुंह दिया सलामा ना जी नहीं भरदा। अल्लाह भाई शबाज, हुणे तैनूं याद कीता सी। मैं भी आज तुहानूं मिलण लई बेचैन हो गया था भाईजान। जिंदा रह जवानियां माने। और उसके साथ जब शेर खां भी सुपर हिट हो गई और हाजी इकबाल हसन साहब का जो था वो बूम पीरियड शुरू हो गया और आलिया बेगम भी उनके साथ होती थी और तकरीबन हर फिल्म में उनके साथ वो पेयर बनता था। लोगों को भी बड़ी वो अच्छी लगती थी इनकी ये जोड़ी और फिल्म इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो भी चाहते थे कि ये जोड़ी को मंजर आम पर रखा जाए क्योंकि लोग इनको लाइक करते हैं।
हाजी इकबाल हसन साहब जो थे वो दिली तौर पे उन पे फ़िदा हो गए थे आलिया बेगम पे, और बहुत लव करने लग गए, और उन्होंने पक्का इरादा बना लिया कि मैं इनके साथ निकाह करूँगा और हमारी ये जोड़ी जो फिल्मी जोड़ी एक बनेगी। और इस चीज़ पे आलिया बेगम भी राज़ी हो गई कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन जब हाजी इकबाल हसन साहब ने अपने घर वालों से बात की कि भाई मैं ये निकाह करना चाहता हूँ, तो घर वालों ने बहुत मुखालफत की, क्योंकि ये भी एक फ़िल्मी टाइप लोग थे। इनके जो भाई थे वो फिल्मों में काम करते थे, मुंसलिक थे। तंजीम हसन साहब और जो उनके बड़े भाई थे वो भी हमने देखा वो फिल्मों में अक्सर काम किया करते थे। तो वो सब लोग मर्दों में तो ये था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, लेकिन औरतों में नहीं था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जाए, या इस किस्म का माहौल नहीं था। तो उन्होंने बहुत मुखालफत की, उनके माँ बाप ने और सब बहन भाइयों ने, कि भाई हमने वो एक हीरोइन को ब्याह कर नहीं लेके आना, आपका इतना नाम हो रहा है, इतनी अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है, तो हम ये काम नहीं करेंगे। हाजी साहब ने ये कहा कि बजाय इसके कि वो उनकी खड़े हो जाएं कि भी नहीं मैंने करना है और अपने माँ बाप की हुक्मदुली करें, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, और वो बाअदब इंसान थे, तो उन्होंने वो पीछे हट गए। तो जब इस चीज़ का आलिया बेगम को पता लगा तो उन्होंने भी कहा ठीक है भी आप नहीं करना चाहते, तो वो भी पीछे हट गई। और उसके बाद आलिया बेगम ने, जो हमारे मरूफ डायरेक्टर हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनके साथ उन्होंने शादी बना ली। और उस शादी के बाद जो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं उनके जो अंडर फिल्में बनी एज ए डायरेक्टर उन्होंने बनाई, उसमें आलिया बेगम को भी उन्होंने कास्ट करना शुरू कर दिया। और साथ वो जोड़ी मशहूर थी हाजी इकबाल हसन साहब की, उनको भी साथ कास्ट करना शुरू कर दिया, और लोगों ने भी फिर दोबारा रूटीन में काम शुरू हो गया। और लेकिन जो हाजी इकबाल हसन साहब के अंदर जो था ना दिल में, वो प्यार बड़ा भरपूर भरा हुआ था उनका आलिया बेगम का। हालांकि उनकी शादी भी हो चुकी थी आलिया बेगम की। तो एक दफ़ा का जिक्र ये है कि वो सेट पे काम कर रहे थे, तो कोई सीन कोई ऐसे था कि ये खड़ा है कि ये खड़ा है, तो हाजी इकबाल हसन साहब ने ना चलते शॉट में आलिया बेगम की बाजू पकड़ ली। तो डायरेक्टर ने शॉट कट करवा दिया। उन्होंने कहा भाई ये बाजू पकड़ना नहीं है इस शॉट में, तो उन्होंने बाजू छोड़ा ही नहीं। अब वो शॉट भी कट हो गया और शोर भी मच गया कि हाजी साहब छोड़ दें ये वो, तो उन्होंने वो छोड़ते ही नहीं थे, उन्होंने बाजू ज़ोर से पकड़ लिया। तो जो इकबाल कश्मीरी साहब थे तो उन्होंने कहा कि भी आप डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा यार ये ना करो, तो उसको छोड़ो, आगे काम करना है। तो खैर वो करते करते बात बढ़ गई। तो इकबाल कश्मीरी साहब भी ज़रा गर्म मिजाज के थे, वो भी तेज़ी से बोले, और हाजी इकबाल हसन साहब भी गर्म मिजाज के थे। दोनों ने कोई ऐसी हुई कि हाजी इकबाल हसन साहब ने उनको धक्का दे दिया इकबाल कश्मीरी साहब को। तो इस बात का और भी चर्चा होने लगा, पूरी हर जगह बात शुरू हो गई स्टूडियो में। तो यूसुफ खान साहब भी आए और उन्होंने आके कहा कि हाजी छोड़ दो इसको। तो उन्होंने साइड ली इकबाल कश्मीरी साहब की। तो वो फिर फाइट और बढ़ गई। तो हाजी इकबाल हसन साहब ने बुरा भला कह दिया यूसुफ खान साहब को। यूसुफ खान साहब ने पिस्तौल निकाल के फायर कर दिया। तो उसके जवाब में भी फिर हाजी इकबाल हसन साहब ने भी गोलियां चलाई। फिर लोगों ने देखा कि गोलियां चल रही हैं, दोनों आपस में टस डस लगे हैं। तो इस किस्म के और बड़े ऐसे वाक़यात हुए। उन्होंने बड़ा भरपूर इश्क का इजहार किया आलिया बेगम के साथ। और कई ऐसी फिल्में थी जिसमें ये जोड़ी चल रही थी, वो कास्ट हुए थे, कुछ काम हुआ था, तो लोगों को बड़ा मसला बन गया। तो आलिया बेगम ने कहा भाई मैं तो नहीं अब काम करूँगी, ये बंदा तो कंट्रोल में नहीं रहता। तो क्योंकि वो शादीशुदा भी थी,
तो बहरहाल वो किसी न किसी तरीके से ये हुआ कि सारी फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जो बड़े बड़े लोग थे जिनकी बात चलती थी, वो फिर सारे इकट्ठे होकर बैठे। फिर बड़ी मुश्किल से इन दोनों की सुलह हुई और सबसे एक दूसरे से जफ्फियाँ वगैरह डलवाई। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि यूसुफ खान साहब और हाजी इकबाल हसन साहब की आपस में वो दिली खलिश जो थी वो काफ़ी देर तक चलती रही। हमारे सामने भी वो आपस में बात भी नहीं करते थे इतनी ख़ास तौर पे। हालांकि ये दो बड़े एक्टर थे, अगर ये चीज़ें ना होती तो इन दोनों की भी बहुत आपस में फ़िल्में आनी थी और भी बहुत सा काम होना था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जब मेल फीमेल एक जगह पे किसी इदारे में व्यूअर्स काम करते हैं तो एक दूसरे से लगाव हो भी जाता है। तो ये हर इदारे में, ये नहीं है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में। तो लिहाजा मैंने कहा ये वाक़े थे कुछ थोड़े से, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही मैं आज के व्लॉग का अख्तिताम करता हूं। नेक्स्ट व्लॉग में, प्यारे से व्लॉग में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।